कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, यानी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, क्या आपको मालूम है? बताइए। कि काशी यानी काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की, यानी तुलसीदास कितने वर्ष तक रहे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कहाँ? काशी में। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। आपका कौन सा ऑप्शन सही लगा है? बताइए। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, यानी तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? राम मार्गी शाखा के, कि कृष्ण मार्गी शाखा के, कि प्रेम मार्गी शाखा के, कि ज्ञान मार्गी शाखा के? आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बताइए। दूसरे पद यानी दूसरे पद में तुलसी जी ने अपनी परिचय किस रूप में दिया है, यानी किस रूप में दिए थे तुलसीदास दूसरे पद में? निर्बल के रूप में, कि दाता के रूप में, कि भिखारी के रूप में, इनमें से कोई नहीं। आपका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बताइए। इस वीडियो में बात करने वाले हैं तुलसीदास, यानी काव्य खंड, गद्य खंड के 5 चैप्टर हो चुके हैं और हम लोग काव्य खंड के पहला चैप्टर हो चुका है करबक, और दूसरा चैप्टर हो गया है सूरदास, और तीसरा चैप्टर है जो तुलसीदास, यानी तुलसीदास के पद हैं, उनका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए और पूरा इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तब बात समझ में आएगा। और भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हर साल बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन कहा गया है, क्या आप जानते हैं? पहला जो क्वेश्चन कहा गया है क्या, कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, यानी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? क्या आपको मालूम है? बताइए। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? देखिए, तुलसीदास जी का जन्म ऑप्शन ए में कहा है कि 1540 ईस्वी में, कि 1543 ईस्वी में, कि 1545 ईस्वी में, कि 1550 ईस्वी में। आपका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बताइए। तो देखिए, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? तो बी राइट हो जाएगा कि 1543 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1543 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। आप लोग इतना समझ गए। और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चन संख्या 2 है, उसमें कहा गया है कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, यानी कौन से देश में हुआ था तुलसीदास जी का जन्म? पूछा गया क्या, तुलसीदास जी का जन्म किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? तो चलिए नीचे हम देखते हैं। नीचे इसका ऑप्शन दिया गया है। देखिए, कह रहा है कि मध्य प्रदेश, भले हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है? बताइए। तो 2 का राइट जो आंसर हो जाएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश। तुलसीदास का देश कौन है, कहाँ जन्मे थे? तो उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है 3, उसमें कहा गया है कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी, यानी पूछा गया यह सवाल है क्या, कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की, यानी तुलसीदास कितने वर्ष तक रहे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कहाँ? काशी में। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। आपका कौन सा ऑप्शन सही लगा है? बताइए। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा 3 का कौन? ऑप्शन नंबर ए। क्या 10 वर्ष यह काशी में रहे और अपनी पढ़ाई किए, यानी शिक्षा ग्रहण किए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चन संख्या है 4, उसमें कहा गया है क्या कहा गया है कि रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस किसकी रचना है? सूरदास की है, कि तुलसीदास की है,
कि कबीर दास की है कि नाभदास की है। तो अब ये चैप्टर ही है तुलसीदास की, तो तुलसीदास की होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो आप लोग याद रखिएगा कि रामचरितमानस किसकी रचना है, तो तुलसीदास की है। आप याद रखिएगा, यह भी यही है क्वेश्चन, यह क्या है, भी यही क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन संख्या 5 है उसमें कहा गया है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, एंड तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं। तो राम मार्गी शाखा के कि कृष्ण मार्गी शाखा के कि प्रेम मार्गी शाखा के कि ज्ञान मार्गी शाखा के, आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बताइए। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, राम मार्गी। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, राम मार्गी शाखा के कवि हैं कौन, तुलसीदास। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन संख्या 6 है उसमें कहा गया कि दूसरे पद यानी दूसरे पद में तुलसी जी ने अपनी परिचय किस रूप में दिया है, यानी किस रूप में दिए थे तुलसीदास दूसरे पद में, निर्बल के रूप में कि दाता के रूप में कि भिखारी के रूप में, इनमें से कोई नहीं। आपका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बताइए। तो देखिए 6 का जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, भिखारी के रूप में तुलसीदास परिचय किस रूप में दिए थे, तो भिखारी के रूप में दिए थे। और नेक्स्ट यानी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चन संख्या है क्या 7, उसमें पूछा गया है कि तुलसीदास जी को किस चीज़ की भूख है। पूछा गया है कि तुलसीदास जी को किस चीज़ की भूख है, यश की कि भक्ति की कि धन की, इनमें से कोई नहीं। किसकी भूख है बताइए, आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। देखिए 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी, भक्ति की भूखे हैं कौन, तो तुलसीदास जी भक्ति के भूखे हैं। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या क्या 8वां है उसमें कहा गया है कि तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। क्या पूछा है कि तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है, किस भाषा में है, मैथिल भाषा में है कि व्रज भाषा में है कि खड़ी बोली में है कि अवधी में है, किस भाषा में है बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवधी भाषा में है। किनकी, तुलसीदास की पठित पद भाषा अवधी में है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि हर साल इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। और इसी साल यानी इस साल भी यह चैप्टर से पूछा जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को बिना स्किप किए और फुल वॉच कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन संख्या 9 है। उसमें कहा गया है कि तुलसीदास के प्रथम पद के किस प्रस्तुति की है। क्या आपको मालूम है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है। प्रथम पद में किसकी स्तुति की है, गणेश जी की कि भगवान शिव की कि सीता जी की, इनमें से कोई नहीं। किनकी की है आपको मालूम है, इसी न करा है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए आपको इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 9 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, सीता जी की, यानी राइट आंसर हो जाएगा सीता जी की। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है, तो सीता जी की स्तुति की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चन संख्या 10, उसमें कहा गया है कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। क्या पूछा है कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है, किस रस की व्यंजना हुई है, क्या आपको मालूम है, इसलिए कह रहे हैं कि ध्यान से देखिए। वत्सलय रस, भक्ति रस,
रौद यानी रौद रस, संगरा रस। आपका ऑप्शन कौन सही लग रहा है बताइए? 10 का ऑप्शन कौन लग रहा है सही? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? भक्ति रस। भक्ति रस का व्यंजन हुई है किसमें? तुलसीदास के दोनों पदों में भक्ति रस का व्यंजन हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन संख्या क्या है 11। उसमें कहा गया है तुलसीदास के बारे में कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपनी परिचय किस रूप में दिया है, यानी किस रूप में दिए हैं। तो देखिए उसमें ए ऑप्शन में कहा गया कि राम भक्ति के रूप में दिए हैं, कि महाकवि के रूप में दिए हैं, कि दीन के दुनिया के रूप में दिए हैं, कि सीता के दास के रूप में दिए हैं। कौन सा आपका ऑप्शन सही लग रहा है बताइए 11 का? तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा 11 का डी, यानी सीता के दास, यानी सीता के दास के रूप में दिए हैं। कौन? तुलसीदास ने प्रथम पद अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो सीता के दास के रूप में, यानी सीता के दास के रूप में तुलसीदास अपना पद लिखे हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन संख्या 12 है। उसमें कहा गया है कि यानी कबटुक, क्या कहा है? कबटुक अब, यानी कबटुक अब अवसर पाई में अब संबोधन किसके लिए है? क्या कहा है कि अब टूक अब अवसर पाई में अब संबोधन किसके लिए है? किसके लिए संबोधन है? तो सीता के लिए, कि राधा के लिए, कि अंजनी के लिए, कि इनमें से कोई नहीं? किसके लिए संबोधित है बताइए अब लोग 12 का आंसर। तो देखिए इसका 12 का आंसर राइट आंसर क्या हो गया? सीता के लिए। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा कि सीता के लिए यह संबोधित किए। क्या पूछा है? कबुटक अब अवसर पाई में अब संबोधन किसके लिए है? तो सीता के लिए है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 13। उसमें क्या कहा गया है कि कौन, उसमें पूछा है कि कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? कौन नहीं थे? तो महाराजा मन सिंह, टोडरम यानी टोडरमल, सूरदास, नाभादास। कौन नहीं थे बताइए इसमें से? तो 13 का जो हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, यानी सूरदास तुलसीदास का मित्र नहीं थे, बाकी सब मित्र थे। यानी महाराजा मन सिंह थे और टोडमल थे और नाभादास जी हैं। तीनों ये दोस्त थे। तो कौन किसके? तो तुलसीदास जी के। और अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो प्रश्न संख्या क्या है 14। उसमें पूछा गया है क्या कि कौन सी रचना तुलसीदास की है, यानी कौन सी तुलसीदास जी की है? तो देखिए सूरसागर, विनय पत्रिका, यानी प्रश्चित, पद्मावत कौन सी रचना है, यानी कौन सी तुलसीदास की रचना है बताइए 14 का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्या? विनय पात्रिका, यानी विनय पात्रिका तुलसीदास जी की रचना है। आपको समझ में आ गया? तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो प्रश्न संख्या 15 है। उसमें क्या पूछा गया है कि कौन सी, यानी कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, यानी तुलसीदास जी की नहीं है? परवर्ती मंगल, बैराग्य, संदीपनी, आखिरी कलल, कविता, यानी कविता वाली। कौन सी नहीं है तुलसीदास की बताइए 15 का आंसर? देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अखिरिल, यानी आखिरी कलल, यानी कलल, आखिरी कलल नहीं है तुलसीदास जी की। यह नाम भी अजीब है, आखिरी कलल। यह तुलसीदास जी की नहीं है। कौन कौन है? तो पार्वती मंगल, बैराग्य, संदीपनी और कविता वाली, यह तीनों है। आप लोग याद कर लीजिएगा, यह तुलसीदास की रचना है।
और अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या 16 है, उसमें कहा गया है कि कविता वाली यानी कविता वाली के रचनाकार कौन है। कौन है? तब अगले ऊपर ही क्वेश्चन में देखे हैं 15 क्वेश्चन में कि कविता वाली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? राइट, बी राइट आंसर सही हो जाएगा आपका। किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है आपका, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या 17 है, उसमें कहा गया क्या कि हनुमान यानी हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है। क्या कहा गया है कि हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है। किस कृति का अंग माना जाता है? जन की मंगल, कविता वाली, गीता वाली, श्री कृष्ण गीता वाली। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बताइए? 17 का जो ऑप्शन कौन सा लग रहा है सही? तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या? बी आंसर, यानी कविता वाली। कविता वाली माने जाता है तुलसीदास की किस कृति का एक अंग है? तो कविता वाली का अंग है एक। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इस वीडियो को पूरा स्किप मत कीजिएगा, यानी पूरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में इसमें से पूछा जाएगा इसमें से, इसलिए पूरा देखिएगा आराम से, कोई घबराई नहीं है। तो देखिए इसमें 18वां जो क्वेश्चन पूछा गया है कि रामचरितमानस का प्रधान रस है। क्या पूछा है कि रामचरितमानस का प्रधान रस है? कौन सा रस है? वीरारस यानी वीरा रस, श्रृंगार रस, करुणा रस, भक्ति रस। कौन सा रस है बताइए आप लोग 18 का? तो 18 का जो आंसर हो जाएगा क्या? बी भक्ति रस। कौन सा रस है? रामचरितमानस में भक्ति रस है। तो इस क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से याद कीजिएगा, क्योंकि पूछ भी सकता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन 19 है, उसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। आपको मालूम है कि निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? पूछ देगा क्वेश्चन तो क्या कीजिएगा? रामचरितमानस क्या है पूछ देगा निम्नलिखित में। गीत काव्य है कि गाथा का है कि महाकाव्य है कि खंड का काव्य है? कौन सा काव्य है बताइए? आप लोग बताइए कौन सा काव्य है? कौन का क्वेश्चन है? 19 का बताइए आप लोग। तो देखिए हम बताते हैं, 19 का जो आंसर हो जाएगा सी महाकाव्य है। तो आप लोग याद रखिएगा कि रामचरितमानस क्या है? तो वह महाकाव्य है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन संख्या 20 है, उसमें कहा गया है क्या कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। यानी इनमें से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? कविता वाली, बरवैरा रामायण, गीता वाली, राधा वस्तुत। कौन सी नहीं है बताइए? 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? राधा वस्तुति, यानी बी का जो आंसर हो जाएगा राधा वस्तुति तुलसीदास की रचना नहीं है। यह रचना नहीं है आपका, यानी तुलसीदास जी की यह रचना नहीं है। कौन? राधा वस्तुति। ये सब तीनों तुलसीदास जी की है। कौन सी है? कविता वाली और बरबैरामायण है और गीता वाली है। ये तीनों है, यानी कौन नहीं है? तो राधा वस्तुति नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो 21 है, उसमें कहा गया क्या कि मन यानी मानस रामचरित्र यानी रामचरितमानस का रचना समय क्या है? इसमें पूछा गया है कि जो रामचरितमानस जो है वह रचना समय क्या है, जब
लिखा गया होगा तो किस समय में लिखा गया होगा, तो उसका समय पूछ रहा है। क्या संवत 1621 में, संवत 1622 में, संवत 1480 में, संवत 1632 में, बताइए इसका समय क्या होगा। आप लोगों को अगर पूछ देगा बिहार बोर्ड में तो आप क्या कीजिएगा, बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर, कौन सा आंसर हो जाएगा सही। तो देखिए 21 का जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर क्या, ये ऑप्शन 1631 ईस्वी में इसका समय है। यानी रामचरितमानस का रचना समय क्या है, तो 1631 ईस्वी। आप लोग रट जाइएगा 1631 ईस्वी में यह रामचरितमानस की समय है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या 22 है। उसमें क्या पूछा गया है, उसमें पूछा गया है यही कि रामचरितमानस की भाषा है, रामचरित्र की मानस भाषा क्या है। भाषा है, कौन सी भाषा है रामचरितमानस में, मैथिल भाषा है कि संस्कृत भाषा है कि अवधी भाषा है कि व्रज भाषा है, बताइए कौन सा ऑप्शन लगेगा सही, बताइए। तो देखिए 22 के जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, राइट आंसर सी, अवधी भाषा में कौन है रचना, यानी रामचरितमानस किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में है। आप लोग रट जाइएगा इसको, यह कहेंगे बहुत भी ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन संख्या का है 23। उसमें पूछा गया है क्या कि विनय पात्रिका, विनय पात्रिका की भाषा है, विनय पात्री यानी विनय पात्रिका की भाषा है, यानी कौन सी भाषा है, अवधी भाषा है कि अंतवेदी, व्रज भाषा है कि मैथिल भाषा है कि अंगिना यानी अंगिका है, कौन सी भाषा है बताइए। 23 का आंसर कौन सा होगा बताइए आप लोग जल्दी कमेंट में। तो देखिए 23 के जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, राइट आंसर हो जाएगा सही। क्या अंतवेदी, यानी अंतवेदी या कह सकते हैं व्रज भाषा, यह भाषा इस भाषा में लिखा गया है, कौन, तो विनय पात्रिका। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या क्या है 23 यानी 24 है। उसमें कहा गया है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। क्या पूछा गया है कि तुलसीदास का जी का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, तो यानी राजपुर में, राजपुर बादा उत्तर प्रदेश में। तो हम देखे थे उत्तर प्रदेश में, तो आपका ऑप्शन नंबर 24 का कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वो लिखा दिया है भले ही कि उत्तर प्रदेश यानी राजपुर में हुआ था, गांव का नाम है राजपुर, पूरा पूरा नाम है उत्तर प्रदेश, यानी बादा इसको भी बोलते हैं, बादा। इनका जन्म हुआ था बादा में, या उत्तर प्रदेश भी दे सकता है ऑप्शन में, या राजापुर भी दे सकता है, राजपुर दे सकता है और बादा भी दे सकता है और उत्तर प्रदेश भी दे सकते हैं, तीनों में से कोई भी देगा। इसलिए आप लोग इसको रट जाइएगा। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजपुर में हुआ था, या बादा में हुआ था, या उत्तर प्रदेश में, यानी तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो आप लोग लगा दीजिएगा टिक। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न क्या है 25। उसमें पूछा गया है क्या कि तुलसीदास का मूल नाम क्या है, उनका मूल नाम क्या है, असली नाम पूछ रहा है। यानी बम भोले यानी बम भोला, राम बोला, हरि बोला, इनमें से कोई नहीं। आपका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बताइए आप लोग, यह आपके लिए क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा कि यह क्वेश्चन में आंसर कौन हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग याद किए होंगे तो बताइए, आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम कमेंट चेक करेंगे आप लोगों को। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हम ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन संख्या 26 है। उसमें पूछा गया है कि तुलसीदास यानी तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, यानी शिक्षा गुरु कौन थे तुलसीदास के, नर क्या है नर हरिदास रविदास, शेष संतन यानी शेषनाथन और मधुसूदन सरस्वती, इनमें से कौन है बताइए। कौ का 26 का क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या बताइए, सी, शेष सनातन, यानी शेष सनातन। आपका राइट आंसर है शेष सनातन गुरु
थे तुलसीदास के, जो शिक्षा दिए करते थे। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन संख्या है 26 से 27। 27वां क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। कौन है? तो लगन पात्रिका, प्राणेयम पात्रिका, सीता स्वयंवर, विनय पात्रिका, कौन सी है बताइए आप लोग। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा क्या बताइए? विनय पात्रिका, डी ऑप्शन हो जाएगा विनय पात्रिका। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या क्या है 28। 28वां प्रश्न संख्या है, उसमें पूछा गया है क्या कि कौन सी कृति यानी कौन सी कृति तुलसीदास रचित है, यानी कौन सी कृति तुलसीदास जी द्वारा रचित है बताइए। क्या उत्तरमचारितम, रामायण, रामचरितमानस, खजननयन। तो आप लोग जानते ही हैं 28 का आंसर क्या हो जाएगा। 28 का आंसर सी रामचरितमानस। क्या हो जाएगा? रामचरितमानस, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। कौन सी रचना है तुलसीदास की? तो रामचरितमानस। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या क्या है 29। उसमें क्या कहा गया है कि कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। कौन सी कृति है? वैराग्य संदीपिनी, या पंचवटी, या बर वैरामन यानी रामायण यानी वैरव रामायण, जानकी मंगल, कौन सी है, यानी कौन सी तुलसीदास की कृति नहीं है बताइए। 29 का राइट आंसर। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? पंचवटी तुलसीदास जी की रचना नहीं है। और यहाँ से लेकर ये रचना और ये रचना यह तुलसीदास जी की है। कौन सी रचना है? तुलसीदास जी की यह तीनों रचना है। वैराग्य संदीप है, और बर वे रामायण है, और जानकी मंगल है। ये तीनों रचना याद कर लीजिएगा आप लोग कि तुलसीदास जी की है। और कोई भी ऑप्शन में दे देगा, कोनो बात नहीं है आप लोग का। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 30। उसमें पूछा गया है क्या कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद तुलसीदास की किस कृति से ली गई है, यानी किस कृति से ली गई है। क्या पूछा है ऑप्शन में, यानी क्वेश्चन में कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद तुलसीदास की किस कृति से ली गई है, यानी तुलसीदास की कौन सी कृति से ली गई है। ऑप्शन में दिया है दोवाली यानी दोहा वाली से, रामलला नहछ से, कविता वाली से, विनय के पदों से ली गई है, यानी कौन से पद से ली गई है यह कृति। कौन सी कृति? तो पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद किस कृति से ली गई है बताइए। 30 का आंसर। यह जो क्वेश्चन ली गई है पाठ्य पुस्तक, यह विनय के पद से ली गई है। कौन? पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन संख्या 31 है। उसमें पूछा गया है क्या कि तुलसीदास किस काल के कवि थे बताइए। तो कौन से काल के कवि थे? आदि काल के, कि रीति काल के, कि आधुनिक काल के, कि भक्ति काल के, बताइए लोग कौन सा सही हो जाएगा राइट आंसर। आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, और आप चाहते हैं कि इसका PDF मैं आपको दूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का डी, यानी भक्ति काल के कवि हैं। कौन? तुलसीदास जी। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 32वां, वह लास्ट क्वेश्चन है। यानी पूछा गया है इसमें क्या कि कविता वाली के रचनाकार कौन है, यानी कविता वाली के रचनाकार कौन है। कविता वाली के रचनाकार कौन से हैं? तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। आप लोग यह क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा। चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो को मिलते हैं, जिनकी रचना लेकर हम यानी नाभादास के ऑब्जेक्टिव को हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।